आज हम इस शीर्षक के साथ आइए हम परीक्षा में स्थिर रहे और स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए समय लेने जा रहे हैं। विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम हर दिन परीक्षा का सामना कर सकते हैं। कुछ लोग परीक्षा को कुछ नहीं मानते और उन पर जय पाते हैं, जबकि ऐसे लोग हैं जो बड़े छोटे प्रलोभन में गिर जाते हैं। प्रलोभन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे विश्वास के जीवन के साथ तब तक होती है जब तक हम स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचते। इसलिए आज आइए हम बाइबल के द्वारा अध्ययन करें कि हम सभी को परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए, और यह कि केवल हम परीक्षा से नहीं गुजर रहे बल्कि विश्वास के सभी पूर्वज भी उससे गुजरे थे। इसका अध्ययन करके आइए हम स्वर्ग के राज्य पर कभी हार न माने। आज सबत का दिन है। यह एक खुशी का दिन है ना? इस दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और स्वर्ग में सबत की आशीष को संग्रहित कर सकते हैं। जिनके लिए सबत के दिन का आनंद समझना कठिन समय होता है, उनके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं। आप हर हफ्ते अपने खाते में इस उम्मीद के साथ कि मैं हर सबत के दिन में 10 लाख की बचत करके जल्द ही 1 अरब रुपए का मालिक होऊंगा। 10 लाख रुपए जमा करते हैं। बैंक में हर हफ्ते पैसे जमा करने के लिए आप उन चीजों का त्याग करते हैं जिनका आपको उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें आप खाना चाहते हैं, और मनोरंजन जिसका आप आनंद लेना चाहते हैं, और जिस तरह का जीवन दुनिया के लोग आनंद लेते हैं। हर बार जब आप जमा करते हैं तो आपको कैसा लगेगा? हर बार जब आप जमा करते हैं तो राशि बढ़ती है। कुछ ही समय पहले मेरे पास 100 लाख रुपए थे, लेकिन मेरे पास अभी 500 लाख रुपए है। आपको कैसा लगेगा? यदि आप एक आम लोगों का जीवन जीते हैं तो जब भी आप अपने खाते में राशि देखते हैं आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। स्वर्ग के राज्य और आत्मिक चीजों के लिए भी ऐसा ही है। आपको सोचने की जरूरत है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी मैं सबत का दिन मनाता हूं तो स्वर्गीय राज्य में कितनी आशीष संग्रहित की जाएगी। जैसे अधिक आशीषें संग्रहित होती है, आप बहुत हर्षित महसूस करेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे जैसा कोई स्वर्ग जा सकता है। हमें इसी तरह की खुशी के साथ सबत के दिन को मनाना है। लेकिन क्या होगा यदि आप सोचते हैं कि अरे यह सबत का दिन फिर आ गया है? यदि आप सबत के दिन की खुशी को महसूस किए बिना उसे मनाते हैं, यह सबत का दिन आशीष नहीं बन सकता है ना? थोड़ी देर में हमारी महिमामय, शानदार और शोभायमान आत्मिक दुनिया, स्वर्गीय दुनिया, जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी के चित्त में वह चढ़ी है, खोली जाएगी। जब हम उस महिमा के बारे में सोचते हैं तो हमें आज भी उत्साहित महसूस करना चाहिए। इसी कारण आज हम स्तुति गाते और प्रचार करते हुए आनंदित महसूस करते हैं। एक बार हमारा विश्वास का जीवन एक मजबूरी बन जाता है तो यह अब और अधिक विश्वास का जीवन नहीं रहता। जब हमारा विश्वास का जीवन हमारी आशा बन जाता है तो यह विश्वास का सच्चा जीवन हो सकता है। यदि कोई मजबूर होकर इसे करता है तो वह जल्द ही विश्वास से बाहर हो जाएगा। और उस तरह के व्यक्ति के लिए जो आता है वह परीक्षा है। शैतान लोगों की आत्माओं की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसी कारण वह गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है और एक ऐसी स्थिति बनाता है जो उस व्यक्ति की आत्मा को भेदती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम्हें परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए, तुम्हें प्रलोभन पर जय पाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बाइबल में यह कई बार बताया है। प्रलोभन या परीक्षा को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि वे सब चीजें जो उद्धार के मार्ग में बाधा बनती है, चाहे वह एक चीज हो या एक व्यक्ति या एक स्थिति या एक सामग्री हो। स्वर्ग के रास्ते में बाधा डालने वाली हर चीज परीक्षा है। इसे बेहतर समझने में आपकी मदद करने के लिए मैंने 3 अलग अलग श्रेणियों में परीक्षा को
वर्गीकृत किया है। आमतौर पर दुनिया में एक परीक्षा का मतलब एक कार्रवाई है जो प्रकृति या किसी व्यक्ति या चीज की क्षमता का आकलन करने के लिए की जाती है। शिक्षा के पहलू में एक परीक्षा यह न्याय करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई है कि जो कुछ सिखाया गया है उसे कितना समझा गया है, और यह तय करने के लिए कि कौन बेहतर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी हमारे विश्वास के जीवन में परीक्षा की जाती है, वह कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर पर उसका विश्वास कितना ईमानदार है। इन मामलों को तय करने के लिए जो दी जाती है वह हमारे विश्वास के जीवन में एक परीक्षा है। परीक्षा वह है जो सांसारिक महिमा, सांसारिक प्रसिद्धि, सांसारिक धन, सांसारिक सुख और इस जीवन की चिंताओं का पीछा करके हमें स्वर्ग को खोने देती है और परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने देती है। हमें इस तरह के परीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार सृष्टि के समय यानी आदम और हवा के समय से ही परीक्षा थी। आदम और हवा की परीक्षा ली गई थी, और वैसे ही अब्राहम की, और वैसे ही अय्यूब की, और यीशु की भी परीक्षा ली गई थी। 40 वर्षों तक जंगल में रहने के दौरान हर दिन इजरायलियों ने परीक्षा का सामना किया। आज हमारे बारे में क्या? एक छाया की दुनिया में रहने वाले इजरायलियों को मिस्र से निकलने के क्षण से कनान देश में प्रवेश करने के क्षण तक हर दिन परीक्षा और प्रलोभन का सामना करना पड़ा। यदि यह एक छाया है तो चूंकि हम वास्तविकता की दुनिया में विश्वास के जंगल में चल रहे हैं, इसलिए हमारे लिए हर दिन परीक्षा और प्रलोभन होगा, है ना? इन सभी परीक्षा में स्थिर रहने का एकमात्र मार्ग है। वह क्या है? यदि हम अपने विश्वास के जीवन में इसका अच्छे से पालन करें तो परीक्षा हमारे पास कभी नहीं आ सकती। यह तब है जब हमारा विश्वास सबसे सुरक्षित होता है। जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो परीक्षा हमारे पास कभी नहीं आ सकती। भले ही परीक्षा आए, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं रह सकती। हालांकि जब हम अपना विश्वास खो देते हैं तो हम भौतिक विचारों और सांसारिक विचारों से भर जाते हैं और स्वर्ग की हमारी सारी आशा और परमेश्वर पर अपने विश्वास को खो देते हैं। तब हम परमेश्वर की पवित्र शिक्षाओं को अपनी पीठ दिखाकर स्वर्ग को छोड़ देंगे और आनंद को खो देंगे जो हम परमेश्वर में हर दिन प्राप्त करते थे। इसलिए मैं आपको वह मार्ग याद रखने के लिए कहना चाहता हूं जो परमेश्वर ने हमें परीक्षा में स्थिर रहने और प्रलोभन पर जय पाने के लिए सिखाया है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 10 पढ़े। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के किस लिए परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पूरी दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को परखा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से निर्देश दिए ताकि हम परीक्षा और प्रलोभन को दूर कर सके, भले ही हमें विनाश की परीक्षा का सामना क्यों न करे। फिर आइए हम अदन वाटिका में प्रलोभन पर एक नजर डालकर देखें कि कितनी चतुराई और आकर्षक ढंग से प्रलोभन हमारे पास आता है। प्रलोभन इतने आकर्षक ढंग से आता है कि उनसे दूर होना बहुत कठिन है, इसलिए हम असहाय होकर प्रलोभन में गिर जाते हैं। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 1 पर जाए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। शैतान दुष्टता से प्रलोभन देता है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा
तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आदम और हवा ने ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा रखा और वे परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हर दिन खुश थे। लेकिन एक दिन शैतान चुपके से हवा के पास आया। क्या परमेश्वर ने सच में कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? भले ही वह पहले से ही जानता था, लेकिन उसने प्रलोभन देना शुरू कर दिया। हवा ने उत्तर दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना जो वाटिका के बीच में है। इस अवसर को लेते हुए शैतान हवा की परीक्षा करने लगा, जिसके बारे में हवा ने कभी सोचा भी नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें क्या लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें इसमें से न खाने के लिए क्यों कहा? यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चिंतित है कि जब तुम उसका फल खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तरह समझदार होगी। परमेश्वर ने तुमसे उसमें से न खाने को कहा क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य उनसे अधिक बुद्धिमान हो। तुम इसे खाने से नहीं मरोगे, इसे खाकर देखो। हवा परमेश्वर के साथ बिताए सुखद क्षणों को भूलकर शैतान के शब्दों से हिल गई। वह बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती थी, लेकिन केवल उसी के बारे में सोचती रही। सभी लोगों इस तरह परीक्षा आती है। जब उसने इस तरह के विचार के साथ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को देखा तो वह अलग दिखने लगा। वह अब एक ऐसा फल नहीं था जिसे वह नहीं खाना चाहिए। वह खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी दिखा। इससे पहले वह उसके पास जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन वह सोचने लगी कि उसके पास जाना ठीक है। शैतान ने उसके विचार को पूरी तरह से बदल दिया। इस तरह मानव जाति का पहला पाप शुरू हुआ। इस वजह से सभी मानव जाति को पाप विरासत में मिला और यह एक बड़े दुर्भाग्य का कारण है। सभी लोगों, यह परीक्षा है। जब हमें परीक्षा दी जाती है तो हम सोचते हैं कि यह हमें इतना खुश कर देगी और यदि हम परीक्षा करने वाले की बात माने, यह बहुत अच्छा होगा। परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा, जब तुम उसमें से खाओगे तुम मर जाओगे। हालांकि परीक्षा ने हवा को परमेश्वर के वचन से अन्य बातों को सुनने दिया और उसे ऐसा लगा कि यह उसे और अधिक खुशी देने वाला है। इस तरह की परीक्षा का आदम और हवा ने अनुभव किया था। उन्होंने अंत में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया। दूसरे शब्दों में वे परीक्षा में पड़ गए। यदि आप इसकी तुलना स्कूल में होने वाले परीक्षा से करते हैं तो यह परीक्षा में विफल होने जैसा है। जैसे ही आदम और हवा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाने से, यानी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने का कार्य करने से परीक्षा में पड़ गए, वे परमेश्वर से डरने लगे। उन्हें लगा कि वे परमेश्वर से दूर हुए हैं। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, आदम, हवा, उन्होंने छिपना शुरू कर दिया। पहले वे परमेश्वर के बुलाने पर यह कहते हुए कि मैं यहां हूं खुशी महसूस करते थे और परमेश्वर की ओर दौड़ जाते थे, लेकिन अब वे परमेश्वर से डरते हुए उन्हें नहीं देखना चाहते थे। वे अपने मन में जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। सभी लोगों, परीक्षा इस तरह से आती है। वह आत्माओं को नष्ट कर देती है और हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचने में विफल होने का कारण बनती है। क्या शैतान बिना किसी कारण के लिए गरजेगा? शैतान क्यों गरजता है? वह एक और आत्मा को नष्ट करने के लिए चारों ओर गरजता है ना? वह किसी को फाड़ खाने के लिए गरज रहा है। शैतान उन्हें किससे फाड़ खाता है? वह उन्हें परीक्षा देकर फाड़ खाता है। परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा कि हम परीक्षा में न पड़े। जब यीशु ने हमें सिखाया कि प्रार्थना कैसे करनी है, तो प्रार्थना में क्या शामिल था? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और क्या? हमें परीक्षा में न ला। इतनी सारी प्रार्थनाओं में से यीशु ने हमें यह प्रार्थना क्यों सिखाई? हमें यह याद रखना चाहिए, हमें परीक्षा में न ला। हर बार जब हम जाग उठते हैं तो परीक्षा होती है, हर बार जब हम कुछ करते हैं तो परीक्षा होती है, और हर बार लोग इकट्ठा होते हैं तो परीक्षा होती है। शैतान हमेशा आत्माओं की खोज में इधर उधर गरजता रहता है और हमें लुभाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। शैतान हमें परमेश्वर को धोखा देने के लिए लुभाता है, और हमें सच्चाई का त्याग करने के लिए लुभाता है, और हमें स्वर्ग को छोड़ देने के लिए लुभाता है। विश्वास के सभी संत परीक्षा में स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए परीक्षा उन लोगों के लिए अब और परीक्षा नहीं है जो उस पर जय पाते हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना करने में, स्तुति गीत गाने में, सियोन के परिवार के सदस्यों से मिलने में और सुसमाचार का प्रचार करने में, जिसे परमेश्वर ने हमें करने की आज्ञा दी है, खुशी महसूस करते हैं। जब आप इन सभी कामों को करने में आनंदित होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी स्थिति में हैं। एक उपदेश केवल एक उपदेश नहीं होना चाहिए। चूंकि यह परमेश्वर के वचनों को सीखने का समय है, तो भले ही हम पहले से जानते हैं, पर उसे मन में रखना चाहिए। लेकिन जब हम यह सोचते हुए व्यतीत महसूस करते हैं कि उपदेश इतना लंबा क्यों है, मैंने पिछली बार उस उपदेश को पहले ही सुना था, मुझे एक ही चीज को 2 बार देखना पसंद नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि मैं शैतान का एक निशाना हो सकता हूं, जो गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है। हमें कभी भी खुद को उस अवस्था में नहीं गिरने देना चाहिए, है ना? बाइबल दर्ज करती है कि आदम और हवा ने परीक्षा में पढ़कर मूल पाप किया। मानव जाति का मूल पाप परीक्षा से पराजित होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब हम यह सोचते हैं तो हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि परीक्षा हमारे विश्वास के जीवन में कितनी दुष्ट है और हमें इसे कैसे दृढ़ता से अस्वीकार करना चाहिए, है ना? परीक्षा हमें सांसारिक महिमा, प्रसिद्धि, धन, आनंद और पाप के साथ लुभाकर स्वर्ग त्याग देने और परमेश्वर को धोखा देने में अगुवाई करती है। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं मेरी आत्मा उस स्थिति में अधिक से अधिक गिर रही है, मुझे यह खुशी महसूस नहीं होती कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तो आपको यह समझना चाहिए कि मैं उन लोगों में से एक हो सकता हूं जिन्हें शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए खोज रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। फिर यीशु ने परीक्षा पर कैसे जय प्राप्त की और वह परीक्षा से कैसे पीड़ित हुए, आइए हम इस पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 4 में है। आइए हम अध्याय 4 आयत 1 देखें। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। उन्होंने 40 दिन और रात उपवास किया। यदि हम सिर्फ 3 दिन उपवास करते हैं तो भी हम इतना कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने 40 दिन उपवास किया। हम समझ सकते हैं कि उनका दर्द कितना अत्यधिक रहा होगा। आयत 3, तब परखने वाले यानी शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो वह कह रहा था, तुम अभी बहुत भूखे हो कि नहीं, तो तुम इन पत्थरों को रोटी बनाकर उन्हें क्यों नहीं खाते? फिर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने शैतान को एक सबक दिया। तू कैसे कह सकता है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित रह सकता है? परमेश्वर के मुंह से आने वाले हर वचन पर जीना ही जीने का सही तरीका है। न केवल उन्होंने परीक्षा पर जय प्राप्त की,
बल्कि उन्होंने शैतान को सिखाया, इसलिए शैतान नहीं जानता था कि क्या करना है। शैतान ने उन्हें दूसरी परीक्षा दी। आइए हम आयत 5 देखें। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर परीक्षा की वस्तु नहीं है। क्या परमेश्वर वह कर सकते हैं या नहीं? परमेश्वर वह नहीं है जिनकी हम इस तरह परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिन पर हमें विश्वास होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6 में परमेश्वर ने कहा कि हमें कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर की परीक्षा करने वाले सभी लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था। इजरायलियों के विनाश का एक बड़ा कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की। हम बाइबल में परमेश्वर की परीक्षा करने के कारण उनके विनाश के कई रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहां यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आयत 8, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। सीधे शब्दों में कहे, वह यीशु को उनकी आत्मा बेचने के लिए कह रहा था। जब शैतान ने उन्हें सब कुछ देने का सौदा करके उनकी आत्मा को बेचने के लिए कहा, तो यीशु उस पर हंसे। यीशु ने वैसा क्यों किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि शैतान का सुझाव बहुत ही बेतुका था। ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का आकार और मूल्य परमेश्वर किसी और से बेहतर जानते हैं। यह पृथ्वी कितनी ही निरर्थक है, वह बाल्टी में पानी की केवल एक बूंद की तरह है। लेकिन शैतान यीशु से ऐसे बात कर रहा था कि यदि वह उसे दंडवत करे तो वह उन्हें कुछ महान चीज देने जा रहा है। क्या होगा यदि मैंने आपको कुछ मुश्किल चीज मांगी और कहा, यदि आप इसे करते हैं तो मैं आपको एक कैंडी दूंगा? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, मुझे वह नहीं चाहिए। वह ऐसी ही बात थी। आयत 10 में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा। दूसरे शब्दों में वह कह रहे थे, बकवास बंद कर, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। सभी लोगों, जब हम विश्वास के जंगल में चल रहे हैं तो ऐसी कई परीक्षाएं हर दिन आ सकती है। बहुत सी चीजों के द्वारा शैतान कोशिश करता है कि हम स्वर्ग पर हार माने और उद्धार को त्याग दे। इसलिए यीशु ने मत्ती 23 में कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। इस पृथ्वी पर उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति या स्थिति या सामग्री हमें बाधा देने वाली हो सकती है। हजारों चीजें हैं जो हमें स्वर्ग जाने के मार्ग पर रोकती है। इसलिए हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि जब भी यीशु की परीक्षा की गई थी तब उन्होंने किस तरह से उस पर जय प्राप्त की। यदि हम केवल उस तरीके का अनुसरण करें जो उन्होंने हमें सिखाया तो हम सभी परीक्षा से जीत सकते हैं। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो यीशु ने उसे जो पहली शिक्षा दी वह यह थी कि शारीरिक भोजन स्वयं ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह कि परमेश्वर के वचन का भोजन अधिक बहुमूल्य है। दूसरा, यीशु ने उसे सिखाया कि परमेश्वर कभी भी परीक्षा की वस्तु नहीं होने चाहिए। तीसरा, यीशु ने उसे सिखाया कि केवल परमेश्वर की उपासना की जानी चाहिए और किसी और की उपासना नहीं की जानी चाहिए। शैतान चाहता था कि उसकी उपासना की जाए। हमारे लिए भी विश्वास के मार्ग पर चलते हुए यदि हम यह सोचकर सदस्यों से सेवा पाना चाहते हैं, खैर मैं एक पादरी हूं, मैं एक एल्डर हूं, मैं एक शीर्षक धारक हूं, तब हमारी आत्माएं अच्छी स्थिति में नहीं है। हमें एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है।
यदि आप सोच रहे हैं मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो आपको यह समझना चाहिए कि आप एक अच्छी स्थिति में नहीं हैं और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। शैतान ने यीशु से अपनी ही उपासना करने को कहा। हमें केवल किसकी उपासना करनी चाहिए? शिक्षा। केवल परमेश्वर की उपासना करना परमेश्वर की शिक्षा है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु ने शैतान को यह समझने दिया कि हमें केवल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। यह लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान के सभी प्रलोभन पर जय पाने के बाद यीशु ने प्रचार करना शुरू किया। बाइबल कहती है कि परीक्षा का समय पूरी दुनिया के सभी लोगों पर आएगा, इसलिए यह सभी पर आएगा। हमें यह देखना चाहिए कि यीशु ने किस प्रकार परीक्षा पर जय प्राप्त की और उनके उदाहरणों का पालन करना चाहिए। आइए हम अय्यूब 1 पर एक नजर डालें। अय्यूब महान विश्वास का व्यक्ति था। कुछ लोग पूछ सकते हैं, उसके पास महान विश्वास था तो वह परीक्षा से क्यों गुजरा? जब अय्यूब का विश्वास अच्छा था तो शैतान को उसके विश्वास से जलन होती थी और उसने उसकी परीक्षा ली। आइए हम अय्यूब अध्याय 1 आयत 1 पढ़े। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। अय्यूब ने एक अनुकरणीय ईसाई का सबसे आदर्श जीवन जिया। उसके बच्चों ने अपने संतानोचित कर्तव्यों को पूरा किया। माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत प्रेम दिया और वे सभी एक दूसरे से प्यार करते थे। आयत 5, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े बोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आयत 6, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? कोई तो वजह होगी। अय्यूब आप पर विश्वास करता है परमेश्वर, क्योंकि आप उसे बहुत धन और उसके घर के लिए बहुत सारी आशीषें देते हैं। यदि आप उसके परिवार को कुछ कष्ट देते हैं तो वह आपको तुरंत धोखा देगा। शैतान ने परमेश्वर को यह सुझाव दिया। आयत 10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर ने कहा, मेरा दास अय्यूब ऐसा कभी नहीं करेगा। आइए हम आयत 12 में जारी रहे। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर ने कहा, मेरा दास अय्यूब ऐसा कभी नहीं करेगा। यदि तुम उसके विश्वास को नहीं मान सकते तो तुम उसके साथ जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसके शरीर पर हाथ न लगाना। आयत 14, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि शिबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरकर और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं।
जब परीक्षा शुरू हुई तो उसे यहाँ और वहां विभिन्न नुकसान हुए। उसके सेवक मर गए और उसने अपनी संपत्ति खो दी। यह मामले एक के बाद एक अय्यूब के पास रिपोर्ट किए गए। आयत 17। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। कोई अच्छी खबर नहीं थी, केवल बुरी खबरें उसके पास लाई गई थी। आयत 18। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। उसकी संतानें मर गई और उसकी संपत्ति एक एक करके गायब हो गई। आयत 20। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। तो वह कह रहा है कि वह खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, है ना? यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। सभी लोगों, यदि आपका परिवार अनपेक्षित रूप से इस तरह की स्थिति का सामना करे तो आप क्या सोचेंगे? मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैदान में उसकी सभी भेड़ें मार दी गई और भेड़ों की देखभाल कर रहे सभी सेवक मारे गए, और उसकी सभी संतान मर गई और उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। फिर भी अय्यूब ने कहा, जब मैं अपनी मां के शरीर से पैदा हुआ था तब मैं खाली हाथ पैदा हुआ था, इसलिए क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि मैं खाली हाथ चला जाऊं? यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। और यह लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। जब उसकी संतान एक साथ थी तब घर गिरने से उन सभी की मृत्यु हो गई और उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी और उसके सभी सेवक भी मारे गए। क्या आपको लगता है कि आप इस स्थिति में ऐसा कर सकते हैं? जब भी मैं अय्यूब की पुस्तक पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वह इतना अद्भुत है कि वह इस संसार के व्यक्ति की तरह प्रतीत नहीं होता। परमेश्वर ने इसे बाइबल में क्यों लिखा है? रोमियो 15 में परमेश्वर बताते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा था वह हमें सिखाने के लिए था, है ना? उन्होंने हमें यह वचन दिए ताकि हम भी इस तरह का विश्वास रख सके, है ना? आइए हम अध्याय 2 देखें। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई यानी अपने विश्वास पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने कहा, उसने परमेश्वर को महिमा दी और उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यह उसके साथ नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के साथ हुआ। उसकी संतान मर गई और उसकी संपत्ति खो गई है। यदि आप उसके शरीर पर हमला करें तो यह एक अलग कहानी होगी। शैतान ने दूसरी बार परमेश्वर पर दाव लगाया। आयत 6। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। परमेश्वर ने कहा, तुम जो करना चाहते हो उससे करो, बस उसके जीवन को नुकसान न पहुंचाओ। अय्यूब वह नहीं करेगा जो तुम कह रहे हो। परमेश्वर ने उस पर दृढ़ता से भरोसा किया। आयत 7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने कहा,
क्या तू अभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हो? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। आयत 10, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। सभी लोगों, क्या आपको लगता है कि आप यह कह सकते हैं, मुझे अब तक परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें प्राप्त हुई है, तो तुम थोड़ी सी क्लेश प्राप्त करने पर कैसे उनकी निंदा कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप यह कह सकते हैं? सभी लोगों, जब भी आपकी परीक्षा की जाती है, अय्यूब की पुस्तक पढ़िए। वह वास्तव में अद्भुत था। वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसका शरीर पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित था और उसे खुद को खुजलाने के लिए ठिकरा लेना पड़ा। हालांकि उसने फिर भी कहा, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी है, तो अवश्य ही हम कुछ क्लेश भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आयत 10 फिर से पढ़े। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? क्या हमें परमेश्वर से केवल अच्छी बात ही स्वीकार करनी चाहिए? हम क्लेश भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नरक में जा रहा हूं कि नहीं। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यह अय्यूब की स्थिति थी। अंत में उसने सभी परीक्षा पर जय प्राप्त की और अय्यूब की पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे उसके बाद के जीवन में और भी सुंदर बच्चे दिए और उन्होंने उसे पहले की तुलना में 2 गुना दिया था। यदि हम इस स्थिति में होते तो क्या हम अय्यूब की तरह खुद को परमेश्वर के सामने पेश कर सकते हैं जिस तरह अय्यूब ने किया था? इसी कारण परमेश्वर ने अय्यूब पर इतना भरोसा किया और अय्यूब के विश्वास के जीवन से प्रसन्न थे। हमें इन सभी परीक्षाओं में स्थिर रहने और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए विश्वास रखना चाहिए, चाहे उसे किसी भी तरह का दर्द, पीड़ा, तकलीफ और कठिनाई क्यों ना हुई हो। अय्यूब का जीवन बहुत ही खुशहाल था। तो शैतान ने क्या किया? वह अय्यूब की और अधिक परीक्षा नहीं ले सका। उसने अय्यूब और उसके आसपास के लोगों को चाहे कितनी ही यातना क्यों न दी हो और उसके आसपास कठिन हालात बनाया हो, लेकिन अय्यूब ने हमेशा अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर को केवल महिमा दी। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीषें दी है, तो मैं कुछ क्लेश भी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर से केवल अच्छी चीज कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और क्लेश को प्राप्त करने से इनकार कर सकता हूँ? जब परमेश्वर मुझे अच्छी चीजें देंगे तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, और जब परमेश्वर मुझे क्लेश देंगे उसे भी स्वीकार करूंगा। मैं परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है उसके लिए आभारी हूं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? जब परमेश्वर हमें कुछ अच्छा देते हैं तो हम कहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। फिर कुछ दिनों के बाद हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और जब थोड़ा सा कुछ अनुचित होता है तो हम शिकायत करते हैं। मनुष्य का हृदय इस तरह का है। हालांकि यीशु और अय्यूब की शिक्षाओं के द्वारा हमें एक बार फिर से सोचने का समय लेना चाहिए कि सही तरह का विश्वास रखने के लिए परीक्षा के समय में हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण 8 देखें। आइए हम अध्याय 8 आयत 1 पढ़े। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी क्या करे? तेरी परीक्षा करके। परमेश्वर ने लोगों को जांचने के लिए जो कनान देश में प्रवेश करने के लिए योग्य है, उन्हें 40 वर्षों के लिए 300 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलाया। उन्होंने उन्हें 40 वर्षों तक यह देखने के लिए जांचा कि क्या वे कनान देश में प्रवेश करने और वहां रहने के लिए योग्य है। परिणाम स्वरूप उन्होंने 6 लाख पुरुषों में से केवल 2 लोगों को पाया। उनमें से केवल 2 लोगों के पास कनान में प्रवेश करने के लिए काफी अच्छा विश्वास था। परमेश्वर ने उन्हें इसके बारे में क्या करने के लिए कहा कि उन्होंने 40 वर्षों तक सारे जंगल के मार्ग में उन्हें चलाया।
परमेश्वर ने उन्हें वह स्मरण रखने के लिए कहा। शारीरिक इजरायलियों के उदाहरण के द्वारा, चाहे विश्वास के जंगल में चलते समय हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा मिले, हमें हमेशा वचन पर ध्यान देने में सक्षम होना चाहिए, ताकि हम वचन में हमारे जीवन को खुशी और आनंद के रूप में मान सके। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर हमेशा देखते हैं कि हमारे मन में क्या है, तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वह तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, वही वस्त्र 40 वर्षों तक वे पहन सके। यह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की देखभाल है ना? और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। यह सुंदर देश अनंत स्वर्ग के राज्य को दर्शाता है ना? परमेश्वर ने हमें हमारे अनंत स्वर्गीय घर में वापस जाने की अनुमति दी। आपके आसपास के लोगों से, कभी कभी आपके दोस्तों से, कभी कभी आपके माता पिता, पत्नियों, पतियों या आपके बच्चों से आपको कई तरह की परीक्षा और कष्ट हो सकते हैं। हालांकि यदि हम अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों और अपने आसपास के सभी लोगों को बचाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए, है ना? यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, तो क्या परमेश्वर ने हमें भीतर आते समय और बाहर जाते समय आशीष देने का वादा नहीं किया है? परमेश्वर ने यह भी कहा कि 40 वर्षों तक जंगल में होने वाली सभी स्थितियों को परमेश्वर ने बनाया था। 40 वर्षों के लिए जंगल में हर क्षण एक परीक्षा थी। तब इसका मतलब है कि हमारे विश्वास के जंगल में भी हर क्षण एक परीक्षा है। हमें इन परीक्षाओं में अपना ध्यान नहीं खोना चाहिए। परमेश्वर ने हमें हमारे पास जो है उसके बारे में क्या करने के लिए कहा था? परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अय्यूब की परीक्षा इसलिए नहीं की गई थी कि उसका विश्वास बुरा था। कभी कभी जिनके पास अच्छा विश्वास होता है उनकी परीक्षा की जा सकती है, और कभी कभी शैतान उन लोगों को फाड़ खाने के लिए गरज सकता है जिनके पास कमजोर विश्वास है। चूंकि यह भविष्यवाणी की गई है कि दुनिया के सभी लोगों पर परीक्षा का समय आ जाएगा। आइए हम सभी परमेश्वर से हमें अंत तक पिता और माता के वचन में स्वर्ग तक ले जाने के लिए मांगे। मैं इसके द्वारा आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।